नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम दिल्ली में, और दिल्ली में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप उनके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हस्ती कौन है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया जी। हमारे साथ हैं विक्की चड्ढा जी, जो जूनियर कादर खान के नाम से मशहूर हैं और बहुत से सीरियल्स और फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, कुछ विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा भी करेंगे। और सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस बढ़िया है सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे कादर खान जी हैं, उनका आपको हमशक्ल कहा जाता है, जूनियर कादर खान कहा जाता है। कैसा लगता है जब लोग आपको जूनियर कादर खान के नाम से पुकारते हैं? नहीं, अच्छा लगता है सर। वो एक लीजेंडली एक एक्टर हैं और उनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है आप कहीं गए हुए हैं और लोग आपको देख कर के हुजूम उमड़ पड़ता हो? जी जी जी, बिल्कुल उमड़ पड़ता है हजूम, और बहुत खुश होते हैं वो। बस फिर उनके लहजे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर में कुछ उनके साथ में हेलो हाय कर लेते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। अच्छा सर, पहली बार आपको कब लगा कि भाई आप का जो चेहरा है, शक्ल सूरत है, वो कादर खान जी से मिलती है? नहीं, मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोडक्शन हाउस है बॉम्बे में, तो उसकी जो ऑनर हैं उन्होंने ही मेरे को देखा था, तो मेरे को बोला था कि आप कादर खान जैसे दिखते हैं तो आप अपना एक फ़ोटो सेशन कराएं। फ़ोटो सेशन भी उन्होंने ही किया था। उनका प्रोडक्शन का नाम है सीप फिल्म्स। तो उन्होंने ही मेरा पोर्टफोलियो बनाया था, उन्होंने कादर साहब को भेजा भी था। तो बस वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ, सफ़र एक। अच्छा सर, ये सफ़र शुरू होने से पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मेरा अपना बिजनेस था मेरे फादर का, मैं उसको संभालता था। और बस अभी तो तब यही था। तब मैं एक्टिंग लाइन की तरफ मेरा कोई ऐसा रुझान भी नहीं था, ना कुछ ऐसा कोई आइडिया था। मैं अपने आप में मस्त था। ये तो प्रोडक्शन हाउस ने मेरे को इधर किया तो फिर मेरे भी अंदर में एक लगा कि कुछ करते हैं, तो शुरू किया। सर एक्टिंग लाइन में कैसे आना हुआ? कैसे विचार बना भी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या मैं एक्टिंग करूँ? नहीं सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग करूँगा। ये तो उस प्रोडक्शन हाउस की एक मेहरबानी है। मैं उसका थैंक यू बोलता हूँ कि उसने मेरा ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिस पे उन्होंने मेरे को एक्टिंग लाइन में मेरी तरफ किया। और उसके बाद फिर मेरे अंदर भी एक रुझान या एक शौक़ एक पैदा हुआ। फिर मैंने दिल्ली में थिएटर को ज्वाइन किया, थिएटर किया मैंने, एक नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए एक अच्छे यूनिसेफ के। तो उसके बाद से फिर ये सिलसिला आस्ते आस्ते चल पड़ा और काफ़ी सारे सीरियल्स, जागो ग्राहक जागो के कई सारे ऐड थे, ऐसे ही और कमर्शियल थे जो मैंने किए। सर पहली बार आपने कौन से सीरियल में काम किया था? पहली बार एक टेली फिल्म थी जिसके अंदर मैंने काम किया था, और उसके बाद एक और आर्मी बेस के ऊपर था एक दो सीरियल, नाम ऐसे अभी मेरे को भी निकल रहा है दिमाग जहन से। तो बस वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हो गया, चलते चलते देखिए आज आप तक आ गया मैं। 35-40 साल से सर आप एक्टिंग फील्ड में हैं। नाम भी याद नहीं है किन किन धारावाहिकों में, सीरियल्स में, फिल्म में काम कर? नाम याद है, ऐसी बात नहीं है। एक मैंने किया था आर्मी बेस में, कश्मीर में गया था शूट करने, और वो था बैटल ऑनर। और उसके अंदर एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर कमांडर का ऐसा मैंने एक करैक्टर किया था। और उसके बाद में फिर एक स्टार प्लस पे सीरियल आता था कोई है, उसमें मेरे एपिसोडिक थे। फिर तलाक क्यों एक दूरदर्शन पे आता था, उसमें कई एपिसोडिक थे। और उसके अंदर सहारा पे हकीकत था। एक होम टीवी आता था, उस पे अम्मा एंड फैमिली था। तो ऐसे बहुत हैं। फिल्में सर कोई याद हों? सर फिल्में ज़्यादा तो नहीं की, क्योंकि फिल्में मैं बताता नहीं हूँ, करता हूँ तो, क्योंकि बॉम्बे से बाहर के आर्टिस्ट के साथ में एक प्रॉब्लम ये है, जब वो फिल्म में काम करता है ना, तो सबसे पहले जब वो एडिटिंग टेबल पे फिल्म जाती है तो सबसे पहले वो एडिट हो जाते हैं। जैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता में किया था अभय देओल के साथ में, मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि बड़े एक्टर जो हैं नीचे, क्योंकि वो फुटेज बड़ी शूट करते हैं, और जब शॉट करना होता है सबसे पहले हमारे एक्टर के जो बाहर के होते हैं उनके कटते हैं, तो उसमें भी कट गया था।
तो फिल्में ज़्यादा नहीं, मैंने सीरियल वगैरह मैंने ज़्यादा की। हाँ, सीरियल ज़्यादा की है। तो कभी मैंने एल्बम्स की हैं। एल्बम्स भी किए। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है सर जब कादर खान जी के नाम सुनने के बाद, नाम जुड़ने के बाद? नहीं सर, ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आप शूट पे जाते हैं तो एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्टर स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है। हाँ, बाकी ये है कि वो कादर खान को देखने के बाद में सब लोग मुस्कुरा देते हैं, और जब मुस्कुरा देते हैं तो हम भी छेड़ देते हैं, तो और हंस देते हैं। तो कादर खान जी की एक दो कोई डायलॉग याद हो तो बताना। सर ऐसा कोई डायलॉग तो याद नहीं, आप बात करते रहिए, उनका लहजा और बॉडी लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी सर। अच्छा, अपने आप आ जाती है? हाँ, अपने आप ही निकल आती है। वो क्या है ना, ये तुम बार बार मेरे मुंह में क्यों डाल रहा है यार, थोड़ा दूर रख ले। तो ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। लगता है भाई कादर खान ही बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी, आवाज़ भी। अब मैं यहाँ दुकान पे रहता हूँ तो कोई कस्टमर आ जाता है, मैं से तो किसी को मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन कस्टमर आके खुद ही कोई बोल देता है कि सर आप कादर खान जैसे लग रहे हैं। अबे लग नहीं रहे हैं। तो फिर वो भी हंस पड़ते हैं, मुस्कुरा देते हैं। फिर वो किसी चीज़ का रेट पूछ लेते हैं, तो मैंने कहा पहले पसंद कर लो तो रेट भी बताएंगे। कहते नहीं सर कोई आइडिया दे दो। क्या बात कर रहा है यार, आइडिया छोड़ना, एयरटेल भी दूंगा, जियो भी दूंगा, सब दूंगा, तू चिंता नहीं कर। तो ऐसे करके लोगों से खूब मजाक करते हैं। हाँ, कर लेते हैं सर। तो कस्टमर भी खुश हो जाते होंगे? हाँ जी जी जी, बिल्कुल खुश हो जाते हैं। अच्छा सर, परिवार में, रिश्तेदारी में लोग भी काफ़ी पसंद करते होंगे फिर तो? हाँ हाँ, करते हैं सर, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों में तो फिर एक वो है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है ना सर। तो जैसे कोई शादी ब्याह का ओकेजन है तो स्पेशल आपको जरूर इनवाइट करते होंगे? हाँ सर, करते हैं। अभी आपको आना है और किसी की टाड़ हो जाओ। हाँ जी, बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा सर, क्या कारण है, आज हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में भी पहले बहुत फिल्में शूट होती थी, सीरियल भी होते थे, लेकिन आजकल नहीं लगता कि भी कुछ कम हुआ है? नहीं सर, ऐसा है, दिल्ली जो बेस थी वो दूरदर्शन पे बेस थी, कमीशन सीरियलों पे बेस थी। दिल्ली का जो आर्टिस्ट है आज वो बॉम्बे जा चुका है। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो बॉम्बे जा चुके हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर में, दिल्ली सेंट्रल है, तो यहाँ पे दूरदर्शन ना कमीशन सीरियल निकालता था कश्मीर पे या किसी और नॉर्थ ईस्ट पे, तो उसके अंदर यहाँ आर्टिस्ट काम करता था। बाकी फिल्मों की शूटिंग अभी भी होती हैं, आती हैं, यूनिट्स आती हैं, यहाँ शूट करके जाती हैं दिल्ली में। तो क्या लगता है सर, जैसे आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कास्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं? जी जी, मैं प्रोडक्शन भी संभालता हूँ, कास्टिंग भी आता है तो कास्टिंग भी करता हूँ, मैं करता हूँ सर। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उसके बाद फिल्मों की तरफ रुझान कम क्यों है? सर फिल्मों की तरफ रुझान ये है कि मैं बॉम्बे, मेरा आना जाना कम रहा है। मैं काम के लिए जाता था, जैसे मैं पिछले अभी कुछ टाइम पहले मैं 3 महीने में बॉम्बे में रहा था। तब एक रियलिटी शो कर रहा था मैं, हेलो कौन पहचान कौन, जहाँ पे मैंने कादर साहब को प्ले किया था, जिसका जज चिंकी पांडे वगैरह थे। तो उसके अलावा यहाँ दिल्ली में भी कई लोग हैं। अभी भी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो वो देखिए कब, बहुत जल्द है कोशिश कि वो मतलब आते नए साल के अंदर में एक नया दिल्ली में काम शुरू होगा, और दिल्ली के आर्टिस्ट को काम खूब मिलेगा जी। कभी अगर आपको ऑफर मिले कादर जी का रोल करने का किसी बड़ी फिल्म में, तो क्या करेंगे? जी ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। रियलिटी शो वगैरह भी आते हैं जैसे बाहर से, जैसे जूनियर आर्टिस्ट के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो आप बुलाया जाता है? हाँ, बुलाया जाता है सर, मैं जाता भी हूँ, वो अपने वक्त के हिसाब से मैं चला भी जाता हूँ। अभी पीछे 2 करके आया था मैं। कहाँ थे सर प्रोग्राम? एक मुरादाबाद में था, और एक जगह और यहाँ ही दिल्ली में था। दिल्ली में। तो कितना प्यार मिलता है सर वहाँ जब आप जाते हैं? सर बहुत प्यार मिलता है सर। तो कुछ बेनिफिट कादर खान जी की वजह से भी मिलता होगा? कैसा बेनिफिट? जैसे प्यार प्रेम का, जैसे कादर खान जैसे सर वो तो मिलता है, पब्लिकली बहुत मिलता है सर, पब्लिकली बहुत मिलता है प्रेम। एक दफ़ा भी जब मैं ये रियलिटी शो कर रहा था तो मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, दोपहर का टाइम था, बॉम्बे की बात है। तो वहाँ स्कूल की छुट्टी हुई, तो जब स्कूल की छुट्टी हुई तो जब बच्चे जा रहे थे, उन्होंने मेरे को देखा और मुझे घेर लिया, मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे थे। कादर खान, राजा बाबू के कादर खान। तो ऐसा करके अच्छा लगता है जी।
अच्छा सर, आजकल मुंबई में एक मामला बड़ा चल रहा है, सलमान खान वाला, लॉरेंस बिश्नोई का, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में आप? सर इस मामले में मैं क्या कहूँगा सर, इस मामले में मेरे पास कुछ कमेंट नहीं। ये उनके ज़ाती मामले हैं सर, अब क्या कर सकते हैं। सर दिल्ली में अभी आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या चुनाव में भी आपको वहाँ विभिन्न पार्टियों द्वारा बुलाया जाता है? सर बुलाया जाता है, लेकिन मैं जाता नहीं चुनाव में। आज राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जाता? नहीं जाता सर, मैं वहाँ नहीं जाता। राजनीति से दूरी क्यों सर? सर वो अपनी समझ से परे है, वो अपनी समझ से परे है सर, उसमें नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा सर, आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में बहुत जल्दी आज छोटे लेवल से एक कलाकार बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के बारे में? सर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, लोग देख सकते हैं, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं, जिसमें मतलब मेल तो है ही है, फीमेल भी बहुत हैं, वो पीछे नहीं है, लेकिन बहुत गंदे कंटेंट उठा के दिखाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस नेटवर्क को, इस सोशल मीडिया को बच्चे भी देखते हैं, वो इस चीज़ का बिल्कुल सोचते भी नहीं है। और गंदे गंदे से कई कुछ मियाँ बीवी ऐसे हैं जो गंदे से कंटेंट बना के डाल देते हैं। तो कई जगह तो ठीक है, अच्छा है लोगों को, लेकिन जो टैलेंटेड हैं, जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। वो अपना टैलेंट, क्योंकि कई जैसे महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी में बिजी हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ टैलेंट छुपा है जो वो नहीं दिखा पाई, वो इस पे दिखा पाती हैं। पता लगता है कि हाँ भाई कुछ है, इनमें टैलेंट है। ऐसे ही हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर जो गलत परोसते हैं? सर पहले मैं ये कहूँगा, इंस्टाग्राम को चाहिए ये देखना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ, तो इंस्टाग्राम को ही चाहिए कि ऐसे लोगों को बैन करें, उनके कंटेंट वहाँ से हटाएं, साफ़ सुथरी सी एक रखें, ताकि लोग आराम से बात कर सकें और मिलजुल कर सकें, बाकी को नहीं। सर जैसे दिल्ली के साथ लगता हरियाणा है, हरियाणा में भी फिल्में बहुत बननी शुरू हो गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी स्पेशल हरियाणा के बने हैं। तो क्या कभी हरियाणवी की तरफ से भी ऑफर आया है? हाँ, एक मैंने हरियाणवी की फिल्म की थी, उसके अंदर मैं वो नाम उसका भी भूल रहा हूँ, उसमें मैंने उसके मतलब एक मामा भांजे का करेक्टर मामे का किया था मैंने, वो दिल्ली का ही प्रोड्यूसर थे। अच्छा। एक किया था हरियाणवी का, एक ही किया था। तो अगर हरियाणवी में भी अगर आपको ऑफर मिलते हैं तो क्या करेंगे हरियाणवी में? जी बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो हरियाणवी बोल लेते हैं सर? सर वो बोल लेंगे उस वक्त में। अच्छा, बोल लेते हैं। हम बोल लेंगे सर, वो तो वो आपकी स्क्रिप्ट है जो आपका लिखा होगा वो बोल लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बोलने को तो बिहारी भी बोल लेंगे। अच्छा, बिहारी भी बोल लेते हैं? हाँ हाँ बोल लेंगे सर, वो तो स्क्रिप्ट के ऊपर है ना, जैसे स्क्रिप्ट आएगी वो वैसा बोल लिया जाएगा। अच्छा सर, नए बच्चे जो इस फील्ड में आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर नए बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपने टैलेंट को अपने घर में ही चेक करें, और वो कुछ भी दिखाना या करना चाहते हैं, पहले शीशे के सामने खड़े होकर पहले वो अपने आप को टटोलें, उसके बाद कदम बाहर रखें। नहीं तो बाहर तो सब नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। और आज का जो बच्चा है वो पहले किसी प्रोड्यूसर के पास जाता है या किसी डायरेक्टर के पास जाता है, वो पहले तो ये पूछता है मुझे पैसे कितने मिलेंगे। भाऊ जी, हम जब से कहता हम गए थे लाइन में, तब तो हमको पैसे नहीं भी मिले थे तो भी हम काम करके आए थे, लेकिन आज का बच्चा पहले ही पूछ रहा था पैसे कितने मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर क्या कहता है, भैया पहले अपना टैलेंट तो दिखा ले। और टैलेंट होता नहीं है और वो भटकते हैं, वो फिर घर वालों को भी परेशान करते हैं कि पैसा दो, मुझे जाना है या आना है, या वो बेचो या फलाना। मैं अक्सर अभी तो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम पहले मैं मंडी हाउस में, हम लोग आर्टिस्टों का सब लोग एक शाम को इकट्ठे होते थे, तो वहाँ कई बच्चे आते थे, पूछते थे कि सर हमको काम मिला। भैया पहले अपने टैलेंट को तुम खुद पहले परखो कि तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद फील्ड में आओ, ऐसे घर के बर्तन मत बिकवा दो। कादर खान का कोई भी एक डायलॉग दर्शकों को सुनाए, कोई भी जो आपको याद हो। नहीं, कादर या कभी कोई आप ऑडिशन देने के लिए गए हैं और प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने आपको कादर खान जी का कोई डायलॉग दिया हो?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कादर खान साहब के डायलॉग कोई नहीं दिया मेरे को किसी ने कभी। उन्होंने ये कहा है कि आप कुछ करके दिखा दो कादर साहब का। तो उनका यही होता है कि क्योंकि कादर साहब का एक खासियत ये रही है कि वो अकेले कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। उनके साथ में एक आर्टिस्ट रहा है जिसके साथ वो खेले हैं, और अगर नहीं रहा तो उन्होंने खुद अपना डबल रोल करके उसके साथ खेले हैं। तो उसके अंदर उनके अंदर में यही खासियत है। इसीलिए मेरे साथ कोई बात करता है ना, तो फिर मैं उसके साथ में फिर खेल लेता हूँ। अकेले में तो कुछ नहीं। अब मैं जनाब पब्लिकली जैसे अब ये बैठे हैं कोई, आंख फाड़ के क्या देख रहा है भाई, मेरा फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, मेरे को फॉलो करना है करना। तो सर ऐसे करके हो जाता है। बहुत बहुत बढ़िया मुलाकात रही जी, आज अच्छा लगा आपका। शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को भी राम राम कर दो। सर मैं हरियाणा का बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। आज वेद जी आए हैं मेरे पास में, इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, तो मैं वेद जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और हरियाणा वालों को सबको मेरी नमस्कार है, जय हिंद है। और मेरे लायक कभी कोई काम हो तो ज़रूर याद कीजिएगा, मैं हाज़िरी ज़रूर दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ विक्की चड्ढा जी, जो जूनियर कादर खान के नाम से मशहूर हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिए। ये मुलाकात, ये बातचीत आपको कैसे लगी? धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, धाकड़ है हरियाणा। राम राम।